हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी हम गुस्से में आकर या किसी बात से बहुत प्रभावित होकर एकदम कोई डिसीज़न ले लेते हैं और फिर वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। इसमें एक डिसीज़न होता है कि हम अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं। कई केस मेरे सामने ऐसे आए हैं जहाँ इंसान थोड़ा सा बॉस की बात से प्रभावित हुआ या बॉस के एटीट्यूड से वो बहुत परेशान हुआ और उसने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करने के बाद उसकी अपनी लाइफ और उसकी अपनी फैमिली की लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है। तो कुछ व्यवहारिक ट्रिक्स मैं यहाँ बताती हूँ, 4-5, जो ऐसी कंडीशन में आपको सरवाइव करने में मदद करेंगे और आप अचानक से गुस्से में आकर के कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे जो कल को आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ ख़राब कर दे। तो देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बॉस कंपनी नहीं है। बॉस भी एक एम्प्लॉई है। कंपनी को आपकी ज़रूरत होती है, आपके काम की ज़रूरत होती है और आपको कंपनी की ज़रूरत होती है। तो जो बॉस है वो अगर कुछ ऐसा कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उस समय ये समझदारी से काम लेना है कि ये जो बॉस है ये कंपनी नहीं है। मुझे कंपनी की ज़रूरत है, कंपनी को मेरी ज़रूरत है। आपको अपने काम में ईमानदार रहना है, लेकिन बॉस के किसी भी व्यवहार से परेशान होकर के कभी भी रिज़ाइन नहीं करना है, इस्तीफ़ा नहीं देना है। दूसरी चीज़ कि सिचुएशन बदलती है। आज सिचुएशन कुछ ख़राब है तो आप उसमें बने रहिए, टाइम बदलता है। तो ऐसे में रिज़ाइन करके अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क पे डालने से अच्छा है कि आप इस टाइम को किसी तरीके से पास करें। देखिए, अगर गलती आपकी है तो उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर गलती बॉस की है तो उसकी गलती की सज़ा आप खुद को नहीं देंगे। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक बात होती है कि हमारे अंदर ईगो होती है जो बड़ी हर्ट हो जाती है। अगर हम इस पॉइंट पे समझेंगे तो हम इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, बॉस कुछ भी ऐसा कर रहा है जो हमें अपनी बेइज्जती लग रही है, तो ऐसे में हम फ़ौरन नौकरी छोड़ने की सोच लेते हैं। तो भाई, हम क्यों नौकरी छोड़ते हैं, बॉस क्यों नहीं छोड़ता? वो भी तो हमारी वजह से नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ता क्योंकि वो थोड़ी ऊंची पोजीशन पे है। तो हमारी ईगो हर्ट हो रही है। तो ईगो क्या है? क्या इज्जत और बेइज्जती है। मीन्स अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर मेरी ईगो क्यों हर्ट हो रही है? वो गलती पर है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर वो आज मेरे साथ गलत कर रहा है तो कल को वो भरेगा कहीं ना कहीं। तो अभी मुझे सिर्फ ये करना है, क्या कर सकता है बॉस मेरे साथ? या तो मुझे कुछ डांटेगा। तो अगर आपकी गलती है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपकी गलती नहीं है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो और जब मौका मिले आप अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करें। कभी भी तैश में आकर के रिज़ाइन ना दें। बॉस की बात पे तो बिल्कुल रिज़ाइन ना दें। मैंने जो जॉब की है, मैं टीचिंग जॉब में रही हूँ और डिफरेंट प्रिंसिपल से मेरा कांटेक्ट रहा और मेरे टाइम में वो रही, और कई बार अनप्लीजेंट सिचुएशंस हो जाती हैं। तो उस समय हमें बिल्कुल ये बात मान के रखनी चाहिए कि हमें जॉब की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूट को हमारी ज़रूरत है। प्रिंसिपल या बॉस आते जाते रहते हैं, उनकी बातों पर आकर कभी भी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। और इसके लिए क्यों हम गुस्से में आ जाते हैं? जब हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों गुस्से में आ रहे हैं? गलती उसकी है, वो नहीं समझ पा रहा है मुझे, और मेरी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी गलती है तो मैं सुन भी लेता हूँ, और मेरी गलती नहीं है तो मैं सुन लेता हूँ, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बॉस दो ही काम कर सकते हैं। रेयरली वो आपसे कहेंगे कि आप रिज़ाइन कर लिए, बट वो आपको गुस्सा दिला देते हैं और उसमें जाकर के आप रिज़ाइन कर देते हैं। तो बॉस दो काम करेंगे, या तो आपको बुरा भला कहेंगे, या आपको छुट्टी नहीं देंगे, या आपके काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो वो समझ लीजिए कि ये एक बुरा वक्त चल रहा है और इसको हमें गुजारना है, टालना है। टाइम बदलेगा, रिज़ाइन नहीं करना है, टाइम ज़रूर बदलेगा।
और या फिर आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई करें। अगर आपको कुछ बेटर जॉब मिलती है या कम से कम उस स्टैंडर्ड की जॉब मिलती है तो आप तब चेंज कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। और ये सब डिसीज़न हम सही कब ले पाएंगे, कब हम तैश में आके रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो जब हम आध्यात्मिक तौर पे डेवलप होंगे। हर चीज़ में अध्यात्म ही जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन रोज़ अगर करें, सोने से पहले, उठने के बाद थोड़ी देर बैठें, या जैसे भी ईश्वर से ईश्वर को मांगें। मेडिटेशन का मतलब इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि कब आप कहाँ बैठें और कैसे बैठें। मतलब है कि आप चाह क्या रहे हैं, तो आप ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें। वो एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी, तभी आपको ये आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। आप तैश में नहीं आएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये सामने वाला बंदा है, इसे समझ नहीं आ रही है बात। देखिए, या तो बॉस को बात समझ नहीं आ रही है, तो अगर उसको समझ नहीं आ रही है तो इस बात पे रिज़ाइन करना बेवकूफ़ी है। वो समझाने की का चांस नहीं दे रहा है तो ये भी उसकी गलती है। या फिर वो बंदा ईगोइस्टिक है, या उसे आपसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई और उसको पैम्पर कर रहा है या मिसगाइड कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस के चलते आपको धैर्य रखना है और वो जो कर सकता है उसे करने दें। उस बात से परेशान ना हो। या तो वो आपकी सैलरी काट सकता है, या आपको कभी छुट्टी नहीं देगा तो आप बिना छुट्टी के काम चला लीजिए, या फिर आप घर से फ़ोन कर दीजिए कि आप नहीं आ पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो अगर बॉस आपको कुछ बुरा भला कह रहा है तो आपको अपने ऊपर ना लेके उसकी मनस्थिति के बारे में सोचना है कि वो क्यों परेशान है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसके लिए प्रेयर कर दीजिए। तो कुछ टेक्निक आप लगा करके कि भाई जब मेरी गलती नहीं है तो मुझे क्यों रिज़ाइन करना, और जब मेरी गलती है तो मुझे क्यों रिज़ाइन करना। और किसी भी तैश में आकर के अपनी जॉब से इस्तीफ़ा ना दें जब तक कि आपके हाथ में दूसरी जॉब नहीं है। और ये सिर्फ यही जॉब से ही रिलेटेड मैटर नहीं है, और भी सिचुएशंस में आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तैश में आकर के हम कई बार बच्चों का नाम स्कूल से कटा लेते हैं, स्कूल में कोई बात हो गई तो बच्चों का नाम कटवा लेते हैं, कई बार हम डिवोर्स फाइल कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों में जल्दबाजी ना करके थोड़ा टाइम दें, थोड़ा टाइम गुजरेगा, समय गुजरेगा तो चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं। मन में विश्वास रखें, चीज़ें सुधरेंगी, आज नहीं तो कल सुधरेंगी। लेकिन तैश में आकर के आप अपना जीवन बर्बाद ना करें, और ईश्वर से ईश्वर को मांगें, ध्यान करें, यही टेक्निक है। इसी से आप बुरी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, और आपको अंदर से समझ आएगी आपको इसको कैसे हैंडल करना है हर सिचुएशन में। क्योंकि अधिकतर हमारी परेशानियों का कारण हमारा इम्पेशेंट होना ही है। हम धैर्य नहीं रख पाते हैं और गुस्से में आकर कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं या कुछ कर जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। तो एक दो केस मेरे सामने आए, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं। पहले भी मैं लाइफ में मेरे साथ भी कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी जब जॉब करना मुश्किल हो रहा था, और भी एक दो लोगों को मैंने गाइड किया कि आप भाई ऐसे आप रिज़ाइन नहीं करें और इसको थोड़ा टाइम को पास करें। उन्हें मैंने समझाया कि आप देखिए, ये अगर बॉस की गलती है तो आप बिल्कुल रिज़ाइन ना करें, आप इग्नोर करें या उन्हें बताएं, आप फर्म रहें। वो बोल के चुप हो जाएंगे, बोलेंगे ना, बोलने दीजिए, बट यू शुड नॉट रिज़ाइन। तो ये चीज़ें वर्क करें, इसीलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन